इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 77 आत्म विकास के 4 चरण डे 4। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को हृदय में अनुभव करते हुए आशीर्वाद मुद्रा में अपने आज्ञा चक्र पर एक आत्म ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज को देखेंगे और भावना करेंगे हमारी संपूर्ण विचारणाएं हमारे गुरु के चरणों में अर्पित समर्पित हो गई हैं। और इसी दिव्य धारणा के साथ हम विचार शून्य होने की यात्रा पर, दैवीय चिंतन और मनन की यात्रा पर आत्म समीक्षा को समझ रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत प्यार से कहा कि आप बच्चों की कमी निकाल देते हैं, बीवी की कमी निकाल देते हैं, सारी दुनिया की कमी निकाल देते हैं। कभी ये विचार करके देखा कि आप में क्या कमी है, आपने क्या गलती करी? और इसके आधार पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बीते हुए कल का चिंतन करके देखिए, अपने भूतकाल का चिंतन करके देखिए। गुरुदेव ने साथ में ये भी समझाया कि जब हम भूतकाल का चिंतन करते हैं उसमें भी हम आत्म समीक्षा नहीं करते। हम पहले ही ये धारणा और ये मान्यता बना लेते हैं कि हमारी तो आदत अच्छी, हमारा व्यवहार अच्छा, हमारा विचार अच्छा, हमारा तो सब कुछ बहुत अच्छा, और सामने वाला एकदम बेवकूफ है, सामने वाले का सब कुछ गड़बड़ी है। हम पहले ही ये धारणा करके बैठते हैं। तो जब हम भूतकाल में जाएंगे, आत्म समीक्षा करेंगे, तो हमें उस समय ये ध्यान रखना है कि हम धारणा मुक्त होकर जाएंगे। आप परिस्थिति में प्रवेश करें, जिस परिस्थिति में आपको तकलीफ हुई उस परिस्थिति में प्रवेश करते हुए पहले ही एक एनर्जी और इमोशन ना रखें अपने अंदर, क्योंकि इस परिस्थिति में मुझे दुख हुआ था, सामने वाले ने ऐसा ऐसा किया था, सामने वाला तो इतना ही बुरा है। और उसके बाद जब आप भूतकाल का चिंतन करेंगे तो अपनी गलती कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो निष्पक्ष भाव से आपको चेक करने की आवश्यकता है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो मनोवृत्ति है, जो आमतौर से होती ही है, जिसमें हमारा सब कुछ अच्छा और बाहर वाले का सारा कुछ गलत, ये मनोवृत्ति बहुत भयानक है। ये मनोवृत्ति आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन जाती है। आध्यात्मिक उन्नति में इसके बराबर अड़चन डालने वाला कोई और दूसरा व्यवधान है ही नहीं। इसलिए आप पहला काम यहीं से शुरू कीजिए, जो आत्म समीक्षा है। एकांत में चिंतन करने के लिए जब आप बैठें तो आप यह विचार किया कीजिए कि पिछले दिनों से हम क्या भूले करते आ रहे हैं। हम रास्ता भटक तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए? इसके लिए ही क्या जन्म मिला था? जिस काम के लिए जन्म मिला था वह किया कि नहीं किया? पेट के लिए जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा कमाते रहे। कुटुंबों की जिम्मेदारी पूरी करनी थी, उसके स्थान पर अनावश्यक संख्या में लोग बढ़ाते रहे। और जिन लोगों को जिस चीज की जरूरत नहीं थी उनको प्रसन्न रखने के लिए उपहार स्वरूप में उन्हें वो चीजें देकर लादते रहे। यही उदाहरण गुरुदेव ने कल दिया। क्यों? आखिर क्या वजह थी? यह सब गलतियां हैं और इनकी समीक्षा करना शुरू कर दीजिए। देखो, समीक्षा 3 स्तर पर होगी। दैहिक स्तर पर, ये जो भगवान का देह रूपी मंदिर है, इसके साथ क्या क्या हमें उचित करना चाहिए था और हम अब तक क्या क्या अनुचित करते हैं, यानी उसमें हमारा खान पान, रहन सहन सब आ जाएगा, है ना? दिन का रूटीन सब कुछ आ जाएगा। दूसरी समीक्षा होगी वैचारिक स्तर पर। हमारे वैचारिक मतभेद किन किन लोगों से हैं, जिन जिन लोगों से हमारे वैचारिक मतभेद हैं वो क्यों हैं, उनके कारण क्या है, उन कारणों में हमारा योगदान कितना है। अभी हम जैसे ही किसी वैचारिक मतभेद के बारे में चिंतन करते हैं, हम कारण के बारे में सोचते के साथ ही ये सोच लेते हैं हम तो कारण हो ही नहीं सकते, हम तारे विचार तो भले उत्तम ही है। क्या ये विचार अपने आप में इनकम्प्लीट नहीं है कि हम तो कारण हो ही नहीं सकते, हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती? ऐसा संभव नहीं है। तो वैचारिक मतभेद, और फिर भावनात्मक मन भेद। जो विचार से हो वो मतभेद। जब मतभेद होता है ना, तब फिर भी साथ रहना सरल हो जाता है। दो लोग घर में एक पूरा परिवार रह रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई बार हो जाता है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ बहुत सारे लोग लंबे समय तक साथ रह लेते हैं। लेकिन मन भेद, भावनाओं में विचार का अंतर, भावनाओं में भावनाओं का अंतर, वहां पर साथ रहना भी बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वहां पर बदले की भावना जन्म ले लेती है, कंपटीशन की भावना जन्म ले लेती है, ईर्ष्या की भावना जन्म ले लेती है। कोई कितना भी अच्छा कर ले उसकी बुराई निकालने की प्रवृत्ति जाग जाती है। तीसरा जो चेक होगा वो भावनात्मक स्तर पर होगा। हमारे मन में किसी के प्रति किस तरह की भावना है। आप जिस भी परिस्थिति का, सिचुएशन का, भूतकाल की चिंतन कर रहे हैं, उसमें जो भी लोग हैं उन लोगों के प्रति आपकी भावना क्या है? अगर आपकी भावना उन लोगों के प्रति सम्मान की, प्रेम की नहीं है, तो फिर आप उस सिचुएशन को कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर आपकी विचारना उन लोगों को बदलने की है, सामने वाला इतना इतना बदल जाए, तो उस सिचुएशन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक एक मोटा मोटा रफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक कोई फीमेल है, ठीक है?
फीमेल है और उनकी सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। एक फीमेल को एक व्यक्ति है सोसाइटी का जो बहुत पसंद करता है, ठीक है, उसके मन में प्रेम आ गया है, फीमेल के प्रति आ गया है। अब वो जब भी उस फीमेल को देखता है वो उस तरह देखता है, या उससे कभी कुछ इस तरह की बात कर देता है, इनडायरेक्ट बात कर देता है जो ना करनी होगी। अब ये फीमेल क्या करती है, इस सोसाइटी में तो 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग रह रहे हैं, राइट। इस फीमेल का चिंतन उसी एक व्यक्ति पर टिक जाता है। जो 99 लोग उसको उस तरह नहीं देख रहे, उन 99 के बारे में चिंतन नहीं होता, बस इस एक व्यक्ति पर चिंतन टिक जाता है। और चिंतन क्या होता है? चिंतन, ये व्यक्ति बहुत बुरा है, ये मुझे गंदी नजर से देखता है, ये इसका तो कैरेक्टर खराब है। उसके एक व्यवहार से उसके पूरे चरित्र पर क्वेश्चन। यहाँ पर उस व्यक्ति को सही नहीं कहा जा रहा, लेकिन सबसे पहले पॉज लेकर ये देखना है कि इतने सारी फीमेल्स में मुझे ही क्यों देखा जा रहा है, क्या कारण है? कहीं मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, क्या ऐसा कारण है? क्या मैं अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट कर सकती हूँ कि सामने वाले की मनोवृत्ति बदल जाए? मुझे समाधान की तरफ जाना है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि आप एक्शन मत लो, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि अन्याय सहो, लेकिन पहले अपनी मनोवृत्ति देख लो। हमारी भावनाएं गड़बड़ा गई, हमने उस व्यक्ति को चरित्रहीन घोषित कर दिया मन ही मन। हो सकता है प्रेम का, पता है, हो सकता है उसके पास आत्मज्ञान ना हो सकता है उसको ये दैहिकी अनुभव होते हो सकता है उसके पास कोई ऐसा इमोशन हो जिसके कारण वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया हो। ये नहीं कहा जा रहा कि वो व्यक्ति ठीक है, लेकिन आत्म समीक्षा की बात आती है, इसलिए इतने सेंसिटिव टॉपिक को उठाया है। आत्म समीक्षा की बात है तो पहले अपनी एनर्जीज को देखो, अपने आप देखो कि हम इसे बदल कैसे सकते, हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी भावनाओं में उसके प्रति घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, तो आप उस व्यक्ति की ऊर्जा को कभी बदल ही नहीं सकते। आपको अपने मन में ये सोचना है, इट्स ओके, जो हुआ ठीक है, अब इसका समाधान क्या है। पहले अपने आप को शरणागति के भाव पर ईश्वर में समर्पित करो। उसके बाद ये देखो कि ये इंसान तो बुरा नहीं है, क्योंकि अगर ये इंसान बुरा होता तो ये खाली मुझे तो थोड़े ना देखता, सोसाइटी में इतनी सारी फीमेल्स हैं, ये सबको ही देखता, इसकी नजर केवल मुझ पर ही क्यों है? इसका मतलब मेरा कोई अकाउंट तो है कार में किससे, कोई तो चीज है, कहीं ना कहीं कुछ तो मैंने किया है, इस जन्म नहीं किया, पिछले जन्म किया। इन सारी समीक्षाओं के आधार पर अपनी भावनाओं को उसके प्रति शुद्ध करो। ओके, तुम जैसे भी हो, तुम बुरे नहीं हो, मेरा कोई अकाउंट है, मेरी कोई सिचुएशन है, मेरी कोई मनस्थिति है, मेरी कोई परिस्थिति है, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद उसको आशीर्वाद भेजो, ये देखो कि उसके सिर पर आपके इष्ट का हाथ रखा है, उसकी सद्बुद्धि का जागरण हो रहा है। जब आप अंदर से बिल्कुल श्योर हो जाओ, नीट एंड क्लीन हो जाओ भावनाओं के स्तर पर, ठीक है, तब आप विचारणा की शक्ति से उससे सशक्त तरीके से बात करो। पहले अपनी एनर्जी अपलिफ्ट करो, फिर सशक्त तरीके से बात करो। भाई साहब आपकी दिक्कत क्या है, भाई साहब आपकी परेशानी क्या है? डरना नहीं है यहाँ पर। जब आप अपनी भावनाओं को नीट एंड क्लीन कर लेंगे और सशक्त तरीके से ये बात करेंगे, तो आपकी बात में दम होगा, वेटेज होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि एग्जाम्पल उठाया क्यों जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से किसी को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, क्योंकि हम एक समूह के साथ पढ़ रहे हैं बहुत बड़े, और जब समूह के साथ पढ़ते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव कभी किसी की परिस्थिति को रैंडम उठा लेते हैं, कभी किसी की, और जब ये आप लोगों के पास आएगा जो यूट्यूब के भाई बहन है, साथी हैं, तो निश्चित रूप से आप में से भी किसी के काम आ रहा होगा। नहीं पता क्यों उठाया जा रहा है, पर बात ये है। और दूसरा, सबके लिए नहीं कह रही हूं, पर फीमेल्स की एक कॉमन एनर्जी है कि बिकॉज वी आर फीमेल, और मेल्स की प्रवृत्ति हमें घूरना होती है, भाई इससे बाहर आ जाओ। आप अपने आप को इतनी नाजुक कली मानकर चल क्यों रहे हो? आप क्यों नहीं सोचते कि आप झांसी की रानी हो, आप अपला हो, घोषाला हो? हम उस युग में रह रहे हैं जहां हमने अपने आप को कोमलांगी मानने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नाजुक वो अदाएं हम खुद ही कैरी करते फिरते हैं, क्यों कैरी करना है? क्यों अपने आप को एक व्यक्तित्व के जैसे नहीं उठाना? फीमेल मतलब शक्ति, फीमेल मतलब दुर्गा, फीमेल मतलब काली, फीमेल मतलब महाकाली, महालक्ष्मी। क्यों हम अपनी एनर्जीज को वहां नहीं ले जाते? क्यों हम डेलिकेट हुए बने रहते हैं? और क्यों हमारी ये एक कॉमन धारणा है कि बीइंग अ फीमेल इट इज नॉट सेफ टू ट्रैवल? व्हाई? तो एक कॉमन इस एनर्जी को भी इस एनर्जी से बाहर आना ही होगा, और आना ही चाहिए इस एनर्जी के चलते। और भगवान ना करे, देखो कोई बहुत सुंदर, बहुत गोरी चिट्टी लड़की हो अगर, तो उसको तो बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट ये थॉट प्रोसेस बन जाता है, बिकॉज आई एम वेरी ब्यूटीफुल, तो मैं सड़क पर निकलूंगी तो लोग मुझे घूरेंगे। अब जब तुम ये सोचोगे तो तुम इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ना घूरने वाला भी तुम्हें घूरने लगेगा। Why are we manifesting what we are manifesting? Stop manifesting that. अपने आप को, if I am a female, अगर मैं नारी हूं तो मैं माँ हूं। नारी का सबसे पहला मतलब मातृत्व होता है। I am a divine mother. I am a divine mother to all. I am a divine mother to every individual.
आप अपनी एनर्जी को इस लेवल पर अपलिफ्ट कर लो, यकीन करो कोई आपको उस दृष्टि से देख नहीं पाएगा। लेकिन इस समीक्षा को करने के लिए बहुत सब्र की आवश्यकता होगी, बहुत पेशेंस की आवश्यकता होगी। आधों ने तो रिजेक्ट कर दिया होगा अभी सुनते सुनते, हाँ ऐसे ही, तुमको क्या पता जो हमें घूर रहा है वो कैसा है। अरे मुझे सच्ची में नहीं पता जो आपको घूर रहा है वो कैसा है, लेकिन आप तो अपने आप को जान रहे हैं ना। तो इस समस्या से समाधान की ओर, प्रेम का अर्थ क्या है? समाधान पर चिंतन। समाधान केवल इसी तरह है, आप ब्लेम करते रहेंगे सामने वाले को, ब्लेम करते रहेंगे सामने वाले को, तो एक डेड एंड, एक लूप में फंस जाएंगे। आप जितना ब्लेम करेंगे, जितना उसका चिंतन करेंगे, उसकी वो वृत्ति उतना ही बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गुस्सा करता है और हम बार बार ये सोचते हैं गुस्सा बहुत करता है, ये गुस्सा बहुत करता है, ये गुस्सा बहुत करता है, तो उसके गुस्से में कंट्रीब्यूट होगा ही। ये एग्जाम्पल बार बार आता है, डेफिनेटली कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? आप। अब वो संसार से गुस्सा ना भी ना करे, आपके सामने आके उसका गुस्सा ब्लास्ट हो जाएगा और आप सोचेंगे मुझे देखकर ही इसी को प्रॉब्लम होती है, भाई पता नहीं मैंने इसकी कौन सी भैंस खोली है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। क्यों? क्योंकि आप बार बार उसका व्यक्ति का दिमाग में नाम आता है और आपके दिमाग में पहला थॉट आता है गुस्सा बहुत करते हैं। ऐसे ही आपने जिसको अपने चित्त पर, आपने जिसको अपने दिमाग पर जिस भावना के साथ धारण किया हुआ है, जिस इंटेंशन के साथ धारण किया हुआ है, उसका बिहेवियर आपके प्रति वैसा ही रहने वाला। द थंब रूल ऑफ दिस एग्जाम्पल इज, जो लर्निंग है इस एग्जाम्पल से वो ये निकलती है, हम जिन भी लोगों को अपने दिमाग पर, अपनी भावनाओं पर, जिन भी इमोशंस के आधार पर धारण करते हैं, वो हमारे लिए सदा वैसे ही बने रहेंगे। आप एक एक्सपेरिमेंट कर लो, जिस इंसान को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, किसी कारण से तो पसंद नहीं करते, और हर किसी के पास कोई एक ऐसा इंसान होता है जो बिल्कुल फूटी आंख नहीं भाता, लेकिन उसके साथ निभाना तो पड़ता है, रहना तो पड़ता है। आप पहले अपने अंदर वो कारण ढूंढ लो कि हम इस अमुक अमुक व्यक्ति को क्यों पसंद नहीं करते। उन कारणों को थोड़े दिनों के लिए एक पॉलिथीन में बांधो, एक बैग में, अच्छे से गायत्री मंत्र का बैग लेना, इमेजिन करना और सारे कारण उसमें रख देना और कहना हम तुम कारणों को विदा नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए पैक कर रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठो। इसको इमेजिन करना, अपने हार्ट से एक कारण निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, फिर अपने दिमाग से सारे कारण निकाले और बैग में डाल दिए। बैग की गांठ लगा देना और उसको अखंड ज्योति पर जाकर रख के आना कि अब इस बैग से कहना तुम बस 10 दिन यहाँ रहो भाई, आना मत। जैसे कोई तुम्हारे पास वो कारण विचार आए, नहीं नहीं तुम्हारा एड्रेस वो है ना, वो बैग तुमको गायत्री मंत्र के बैग में भरकर अखंड ज्योति पर रखा था, तुम वहां बैठो। अब आप इस व्यक्ति का चिंतन जैसी आए और देखना, अरे ये व्यक्ति तो बहुत दिव्य है, ये तो मुझे बहुत कुछ सिखाना है और ये तो हर समय मुस्कुराता रहता है, बस यही सोचना, ये व्यक्ति तो हर समय मुस्कुराता रहता है। आपको बार बार, मे फेक इट टिल यू मेक इट, बार बार यही इमेजिन करना है ये मुस्कुराता है, और उसको मुस्कुराते हुए देख, आपके मन में क्या रहा है वो देख लेना। आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के चलते या इस जन्म की एनर्जी के चलते आप उसको मुस्कुराता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्या? चेक करना, आपके विकार, आपकी समीक्षाएं होंगी, निकल निकल कर आएंगी ये मुस्कुरा कैसे सकता है। अब आप क्योंकि इमेजिन कर रहे हैं कि वो मुस्कुरा रहा है बार 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 बार, जब वो व्यक्ति सामने आएगा और वो एक्चुअली मुस्कुरा उठेगा, उसकी मुस्कुराहट से आप पर क्या प्रभाव हो रहा है ये चेक कर लेना, और यहीं से कॉपी जज जाएगी, स्ट्रॉन्ग तरीके से जज जाएगी। तो और अगर आप पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है और आपने उसकी हैप्पी एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर दिया, आपने अपनी पुरानी सारी धारणाओं, मान्यताओं, विचारणाओं को गायत्री मंत्र के बैग में बंद कर अखंड दीप पर रख दिया है। इसके आगे एक चिंतन की आवश्यकता नहीं। जैसे ही वो लौट कर आए, नहीं नहीं तुम यहाँ क्यों, तुम्हें तो अखंड दीप पर रखा है ना, भगा नहीं रहे, तुमको डील करेंगे, अभी थोड़े दिन तुमको छुट्टी दी है, बस तुमको थोड़े दिन का ब्रेक दिया है, इतना ही कहना है। यकीन करो 15 डेज क्या होगा, मैजिक, समाधान मिलेगा। अभी तक समस्या बनकर जो व्यक्ति आपके सिर पर मंडरा रहा था, अब वही व्यक्ति आपको समाधान दे देगा, क्योंकि आपने उसकी एनर्जी में मुस्कुराहटें भेजनी शुरू कर दी, स्माइल भेजनी शुरू कर दी। और जब आप सूक्ष्म से उसको स्माइल भेजोगे तो उसके भी तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे, और आपने अपने चित्त से सारा कचरा हटा दिया। अब आपको अंदर दर्पण की तरह दिखाई देगा कि आपसे क्या भूल होती है, क्या गलतियां होती है, क्या मिस्टेक होती है, और आपके कौन से व्यवहार की वजह से सामने वाला वैसा करता है जैसा करता है। और ये करते करते आपको समाधान मिल जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा। शॉर्टकट तो ढूंढना मत, शॉर्टकट ढूंढना मत। गालियां देते देते कितने साल हुए, जब शॉर्टकट ढूंढो तो ये सोच लेना उस व्यक्ति को कितने साल से चित्त पर धारण किया है। मान लो अगर 10 साल से कर रखा है तो 10 महीने तो दोगे इस अभ्यास को, सिंपल रेशियो है, ठीक है। अगर अभी 1-1.5 साल से किया है तो समझ लो 2-4 महीने तो दोगे, उसमें भी इंटेंशन, इंटेंसिटी मैटर करेगी, उसमें भी आपकी श्रद्धा विश्वास मैटर करेगी, और उसमें और क्या मैटर करेगा, प्रणेता विचार मैटर करेगा। प्रणेता विचार के बारे में पहले भी बात करी गई है। प्रणेता विचार का सिंपल मतलब है जो बिल्कुल रूट इंटेंशन होती है। ये अभ्यास अगर आप इसलिए करें, अरे यार ये अभ्यास मिला, ये करके देख लेते, पीछा छूटेगा,
तो आपका प्रणेता विचार ही गड़बड़ है, पीछा छूटेगा। आप समाधान की बात नहीं सोच रहे हैं, आपका प्रणेता विचार होना चाहिए करके देख लेते हैं, क्या पता समाधान मिल जाए, और उसमें से फिर क्या पता हटा देना। करके देखते हैं, समाधान तो है ही। ये समाधान की वजह से तो ऑडियो हमारे पास आई है, और ये ऑडियो आई है तो करके देख लेते हैं। पीछा छूटने की एनर्जी, आप और पीछे पड़ जाएगा वो इंसान आपके। तो प्रणेता विचार यहाँ बहुत मैटर करता है। तो सभी को इस अभ्यास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। करके देखिए, बहुत आनंद आएगा, और सदा आनंदित रहिए, यही भगवान से प्रार्थना। सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को, इन टूल्स एंड टिप्स को विश्वव्यापी बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस कंटेंट को जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।